सीजीआई के दरवाजे तक पहुंचा इंडिया गठबंधन। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान, अब सीधे सीधे होगी शिकायत। विपक्ष की दिल्ली बैठक से निकला सबसे बड़ा फैसला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। देश की राजनीति में आज सबसे बड़ा फैसला चुनाव आयोग, सरकार या संसद को लेकर नहीं हुआ। देश की राजनीति में सबसे बड़ा फैसला देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई को लेकर हुआ है, क्योंकि दिल्ली में 23 दलों की हाई लेवल बैठक के बाद इंडिया गठबंधन ने दोस्तों तय कर लिया है कि अब चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से जुड़े अपने आरोपों को सीधे सीधे सीजीआई के सामने रखा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्य न्यायाधीश को एक विस्तृत पत्र भेजा जाएगा। जी हां, सीजीआई को पत्र भेजा जाएगा। इस पत्र में एसआईआर, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनावी निष्पक्षता से जुड़े मुद्दे साफ तौर पर उठाए जाएंगे। यानी विपक्ष अब अपनी राजनीतिक लड़ाई को सीधा सीधा देश की सर्वोच्च न्यायालय संस्था तक ले जाने की पूरी तैयारी में है। यही वजह है कि दिल्ली की इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश किसी राजनीतिक नारे से नहीं बल्कि सीजीआई को भेजे जाने वाले पत्र से निकला है। इस इंडिया मीटिंग में 5 बड़े फैसले हुए। अब सीधे सीजीआई तक पहुंचेगी शिकायत। जी हां दोस्तों, 23 दलों ने पूरे देश को अपनी एकजुटता दिखा दी है। क्या 5 बड़े फैसले लिए गए, आगे सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। दिल्ली के संविधान क्लब में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक कई मायनों से महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में 23 राजनीतिक दल शामिल हुए। तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कई अन्य दलों ने मिलकर आने वाले दिनों में रणनीति पर चर्चा की। इस मीटिंग में पूरा रोड मैप आगे का तैयार हो चुका है, लेकिन जब बैठक खत्म हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आए तो सबसे पहले जिस फैसले का जिक्र किया गया वो था सीजीआई को पत्र भेजना। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल है और इन्हें अब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के सामने रखा जाएगा। विपक्ष का मानना है कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च स्तर पर दर्जा देना चाहिए, उनको दर्ज कराना चाहिए और इसी सोच के साथ ये कदम उठाया गया। बड़ी बात दोस्तों यह है कि यहाँ किसी नई याचिका या नई कानूनी लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि एक औपचारिक पत्र भेजने की बात कही गई। एक औपचारिक पत्र सीजीआई को भेजा जाएगा। राजनीतिक जानकार दोस्तों इसे एक बड़ा प्राथमिकता कदम के रूप पर देख रहे हैं कि सीजीआई को पत्र भेजा जाएगा, क्योंकि इससे विपक्ष ये संदेश देना चाहता है कि उसने चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो बात हो रही है, चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताओं को हर संवैधानिक मंच तक पहुंचाने की कोशिश की है। और यही कारण है कि बैठक में मौजूद लगभग सभी दलों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई और इसे संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। लेकिन इसी बीच सीजीआई को पत्र भेजने के अलावा भी बैठक में 4 और बड़े फैसले हुए। वो 4 और बड़े फैसले भी बता देती हूं। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर था। इंडिया गठबंधन ने सर्वसम्मति से मांग की कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कई विवादों ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया है। इसी कारण शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में जवाबदेही तय होनी जरूरी है और यही वजह है कि अब ये मांग केवल किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की आधिकारिक मांग बन चुकी है। तीसरा बड़ा फैसला आपको बताती हूँ क्या लिया गया इस मीटिंग में। तीसरा बड़ा फैसला आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर हुआ। बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से जो है चर्चा की गई। विपक्ष का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति और जनता की परेशानियों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए और तीसरा बड़ा फैसला जनता के लिए ही लिया गया। इसी कारण इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि जनता के मुद्दों को उठा सके, बात कर सके। विपक्ष चाहता है कि सभी राजनीतिक दल एक मंच पर बैठ के देश के सामने मौजूदा जो चुनौतियां हैं उन पर विचार करे और सरकार को जो है अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करे।
चौथा बड़ा फैसला विपक्षी एकता को मजबूत करने से जुड़ा रहा। क्या रहा वो भी बता देती हूँ। लंबे समय से ये सवाल उठते रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर कि इंडिया गठबंधन केवल चुनाव के समय सक्रिय होता है, एकजुट होता है। इसी आलोचना का जवाब देते हुए ये तय किया गया इंडिया गठबंधन में कि अब गठबंधन की बैठकें नियमित रूप से होंगी, यानी हर 2 महीने में सभी दल एक साथ बैठेंगे और साझा रोड मैप तैयार करेंगे, साझा रणनीति बनाएंगे। अगली बैठक हैदराबाद में आयोजित करने का फैसला भी कर लिया गया है। इसका उद्देश्य केवल और केवल राजनीतिक बयान देना नहीं, बल्कि विपक्षी समन्वय को स्थायी रूप से देना है और साफ तौर पर देश को एकजुटता दिखाना भी है। पांचवा और अंतिम बड़ा फैसला भी मैं आपको बता देती हूँ। पांचवा और अंतिम बड़ा फैसला संसद के मॉनसून सत्र को लेकर हुआ। विपक्षी दलों ने तय किया कि संसद के भीतर पूरी एकजुटता के साथ काम किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में नियमित समन्वय बैठकें होंगी और हर दिन रणनीति तय की जाएगी, यानी रोड मैप तैयार किया जाएगा, आगे की प्लानिंग होगी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी पहले से कर चुका है। तो दोस्तों, सभी 5 बड़े फैसले मैंने आपको बताए जो इंडिया गठबंधन ने मिलकर इस बैठक में लिए हैं, लेकिन इन सभी फैसलों के बीच दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा उसी मुद्दे की हो रही है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी। सबसे ज्यादा चर्चा उस मुद्दे की है जिसने दिल्ली बैठक को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। इंडिया गठबंधन अब सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई तक अपनी बात पहुंचाने जा रहा है। 23 दलों की सहमति से लिया गया ये फैसला केवल और केवल एक पत्र भेजने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पहल के रूप में साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि अब सीजेआई को पत्र लिखा जाएगा और कहा जाएगा जवाबदेही जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सीजेआई को भेजे जाने वाले पत्र में क्या लिखा जाता है और उसके बाद देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। आप भी दोस्तों इन फैसलों को और ज्यादा तफ्तीश से सुन लीजिए। इन सभी 5 बड़े फैसलों पर इंडिया गठबंधन की सहमति हुई है, जो आगे आपको मैं वीडियो के जरिए दिखाऊंगी। और इंडिया का कहना है कि हम इन मुद्दों पर डटकर जो है काम करेंगे। और समय समय पर उन्होंने ये भी कह दिया, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके के आरोप लगते हैं कि जब कोई आने वाले चुनाव होते हैं तभी इंडिया गठबंधन एक दिखाई देता है, तभी मजबूती दिखाई देती है, और जब उनको लगता है कि वो हारने वाले हैं तो एकजुटता दिखती है, अदरवाइज इंडिया गठबंधन गायब हो जाता है। तो इसका जवाब देते हुए भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में ऐलान हो चुका है कि हर 2 महीने बाद इंडिया गठबंधन सक्रिय होगा, मीटिंग होगी और साझा मंच साझा करके सभी राजनीतिक दल एक रोड मैप तैयार करेंगे कि आगे की प्लानिंग कैसे हो। आप भी सुनिए ये 5 बड़े फैसले पूरे तफ्तीश से। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल
प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको